पीएम मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 370 सीटें और एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है। आज जी न्यूज और मेट्राइस के ओपिनियन पोल के सर्वे में यह साफ हो गया कि पार्टी इस लक्ष्य के बहुत करीब है। आज के ओपिनियन पोल के आंकड़ों से साफ हो गया है कि एनडीए को पिछली बार से ज्यादा सीटें और वोट शेयर मिलेगा। कई राज्यों में एनडीए क्लीन स्वीप कर रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ नतीजे ला सकती है। पर क्या ये आंकड़े एनडीए को 400 पार पहुंचा देंगे? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस आत्मविश्वास की चर्चा भारत में सड़क से लेकर संसद तक हो रही है। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330, 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है, जिसकी बातें विदेशों में भी की जा रही है। दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। चुनावों के ऐलान से पहले किए गए जी न्यूज मैट्रिक्स के सर्वे में वो बात सच होती भी दिखाई दे रही है। इस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में वापसी करते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में ये जीत इतनी प्रचंड है जिसके बारे में अभी विपक्षी पार्टियां सोच नहीं पा रही। सबसे पहले हम आपको बताते हैं देश भर की 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए कितनी सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। एनडीए को 2024 लोकसभा चुनाव में 377 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आईएनडीआईए गठबंधन के हिस्से में 94 सीटें आ सकती हैं। वहीं अन्य पार्टियां, जिसमें पश्चिम बंगाल में अब तक अकेले लड़ने की बात कर रही तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है, 72 सीटें जीत सकती हैं। अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के 400 पार का नारा दिया है। जी न्यूज मैट्रिक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए इस आंकड़े के पास पहुंचती दिखाई दे रही है। बीजेपी और एनडीए की सफलता की सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। हमने सर्वे में लोगों से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का कारण भी पूछा। इस सवाल के जवाब में 28% लोगों ने कहा कल्याणकारी योजनाओं की वजह से प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रिय हैं, जबकि 20% लोगों ने राम मंदिर निर्माण को इस लोकप्रियता की वजह बताया। 10% लोगों के मुताबिक राष्ट्रवाद का मुद्दा मोदी की लोकप्रियता का कारण है, जबकि 33% लोगों के मुताबिक भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की वजह से मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। वहीं 9% लोगों ने कहा कुछ अन्य वजहें प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का कारण है। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। अगर एक परिवार को ही सब कुछ करना था तो देश बनाने की याद कैसे आती? चलिए अब हम आपको बताते हैं चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को इतनी बड़ी सफलता कैसे मिल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की वजह से देश के कई राज्यों में बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। सर्वे के मुताबिक गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी सभी 26 सीटें जीत रही है। इंडिया गठबंधन का गुजरात में खाता नहीं खुलेगा, वहीं अन्य के हिस्से में भी गुजरात में कुछ नहीं आने वाला। गुजरात के अलावा राजस्थान में भी बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने जा रही है। अगर अभी लोकसभा चुनाव हुए तो जी न्यूज और मैट्रिक्स के सर्वे में बीजेपी राजस्थान में क्लीन स्वीप कर सकती है। सर्वे में बीजेपी को 25 में से 25 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस का खाता खुलना भी मुश्किल है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। इसके अलावा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से भी विपक्षी गठबंधन को अच्छी खबर नहीं मिल रही। सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। इसके अलावा उत्तराखंड की 5 सीटें फिर से बीजेपी के हिस्से में आ रही हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर भी बीजेपी ही बरकरार रहती दिखाई दे रही है। लेकिन एनडीए के लिए वो जीत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके लिए केंद्र से नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत लगा दी है। उत्तर प्रदेश से आने वाले आंकड़े भी इस बार विपक्षी गठबंधन को परेशान कर सकते हैं। सर्वे के मुताबिक एनडीए उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करने जा रहा है। यूपी में एनडीए को 78 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आईएनडीआईए गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी।
बीएसपी और अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का भी फायदा मिल रहा है। अपने सर्वे में हमने यूपी के लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की वजह भी पूछी। 21% लोगों ने कहा इसकी वजह हिंदुत्व है, जबकि 44% लोगों ने कानून व्यवस्था को इसका श्रेय दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साफ सुथरी छवि भी 28% लोगों को भाई है। 5% लोग राष्ट्रवाद को योगी की लोकप्रियता की वजह बताते हैं, जबकि अन्य वजहों से 2% लोग मुख्यमंत्री योगी के प्रशंसक हैं। जिन लोगों ने कभी बोलचाल नहीं की, आज वे मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एक मंच पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जी न्यूज और मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल में जिन राज्यों में एनडीए को बड़ी सफलता मिल रही है, उसमें महाराष्ट्र का योगदान भी काफी ज्यादा है। सर्वे में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए को 45 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 3 सीटों पर सफलता मिल सकती है। वहीं बिहार, जहां नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में आ चुके हैं, वहां भी एनडीए का प्रदर्शन शानदार रहने वाला है। बीजेपी बिहार में बड़ी बढ़त हासिल कर सकती है। जी न्यूज और मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 40 सीटों में से 37 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आईएनडीआईए गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य का बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा। अगर अभी लोकसभा चुनाव हो तो जी न्यूज और मैट्रिक्स के सर्वे के मुताबिक बीजेपी मध्य प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करने वाली है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। जी न्यूज और मैट्रिक्स के सर्वे के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीटों में से कौन सा गठबंधन कितनी सीटें जीत रहा है, ये जानकारी भी आप ले लीजिए। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 13 सीटों पर विजय मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आईएनडीआईए गठबंधन को झारखंड में 1 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य के हिस्से झारखंड में कुछ भी नहीं आने वाला। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी एनडीए शानदार प्रदर्शन करने जा रहा है। कुल मिलाकर इस बार चुनाव के ऐलान से पहले जनता का मूड तो यही बता रहा है कि आएगा तो मोदी ही, और इस बार सीटों का आंकड़ा भी 2019 से काफी ज्यादा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश में इस समय राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा है, जिसका असर 2024 के चुनावों पर पड़ता दिख रहा है। जी न्यूज मैट्राइज ओपिनियन पोल में जब लोगों से पूछा गया कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को मुद्दा बनाने से बीजेपी को चुनाव में कितना फायदा होगा, तो 53% लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। 28% ने कहा कि कुछ हद तक फायदा होगा। 12% लोग ऐसे थे जिनको लगता है कि कोई फायदा नहीं मिलेगा, जबकि 3% लोगों को लगता है कि इसका नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई थी। आमंत्रण के बाद भी शामिल नहीं होने के निर्णय से क्या कांग्रेस को कोई नुकसान होगा, इसको लेकर भी सर्वे में सवाल पूछा गया। जी न्यूज मैट्राइज ओपिनियन पोल में जब लोगों से यह सवाल पूछा गया तो 80% लोगों ने कहा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना कांग्रेस का गलत निर्णय था, और सिर्फ 11% ने यह कहा कि कांग्रेस ने ऐसा करके ठीक किया है। यानी राम मंदिर का मुद्दा इस बार के चुनाव में देश के कई इलाकों में हार जीत का अंतर बन सकता है। जी न्यूज।